प्रणाम आदेश गुरु का। आदेश आदेश अलख अवगड़ेश्वर, अलख आदेश। जय महाकाल। समस्त साधक साधिका, तांत्रिकों और दर्शक दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माँ गौर चैनल विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है अलौकिक गुरु साधना सिद्धि मंत्र। संपूर्ण तंत्र जगत में गुरु की महिमा बहुत ही अधिक माना गया है। इस तंत्र पद में अलौकिक गुरु का सिद्धि प्राप्त होना प्रत्येक साधक के लिए परम सौभाग्य की बात होती है। मंत्र साधना सिद्ध करके अलौकिक गुरु की प्राप्ति किया जा सकता है। तंत्र में अलौकिक गुरु की महत्ता अधिक क्यों है? यह तंत्र मार्ग तमोगुण ऊर्जा से संचालित होने वाला शक्तियां होती है, क्योंकि तंत्र विद्या को देवों के देव महादेव ने जन्म दिया है। इसी प्रकार तंत्र मार्ग में मंत्र विद्या वह मार्ग है जो इस तंत्र मार्ग को सरल और सहज कर देता है। मंत्र विद्या रजोगुण ऊर्जा से संचालित होने वाला शक्तियां होती है, जिसका एक ही लक्ष्य होता है, सृजन कर साक्षात्कार करना। क्योंकि मंत्र विद्या को जन्म देने वाला श्री ब्रह्मदेव जी हैं। इस कारण मंत्र विद्या तंत्र विद्या से जुड़कर अत्यंत तीव्र गति से कार्य करता है, पर जरा सी भी चूक हो जाने पर तंत्र और मंत्र का दुष्प्रभाव साधक के स्वास्थ्य पर, धन संपत्ति से लेकर उसके कुल परिवार कुटुंब का संहार क्षण में कर सकता है, अथवा ऐसी मुश्किल खड़ी कर सकता है जो सदियों तक उस परिवार को मुसीबत झेलना पड़ सकता है। इसलिए तंत्र मार्ग में अलौकिक गुरु की ऊर्जा का अधिक महत्व है। यदि अलौकिक गुरु कृपा पूर्ण रूप से साधक के ऊपर है तो गुरु की अंततः प्रेरणा से साधक को समय समय पर ठीक ठाक क्रियाओं का निर्देश मिलता रहता है। किसी भी प्रकार की साधना में साधक से भूल चूक हो जाने पर गुरु कृपा से वह संभल जाता है और कोई नुकसान नहीं होता है। और यंत्र का जन्मदाता श्री विष्णु जी हैं, जो कि शतोगुण वाले ऊर्जा का देव हैं। इसलिए यंत्रों में शतोगुण ऊर्जा का भरपूर स्रोत रहता है। यह शांति का प्रतीक कहलाता है। इसमें कम मेहनत करके बहुत जल्दी और अधिक लाभ पाया जाता है। तंत्र क्रियाओं के संपूर्ण 6 के 6 कर्मों में भी इस्तेमाल यंत्र किया जाता है। इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी बिना गुरु के चाहे मंत्र हो या तंत्र हो या यंत्र, किसी भी प्रयोग को नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। समानतः अलौकिक गुरु कृपा तो सभी साधकों पर होता है, पर दुर्लभ है उनका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करके परम सौभाग्य प्राप्त करना। तंत्र पद में अदृश्य शक्तियों से संपन्न गुरु की पूर्ण कृपा होना बहुत आवश्यक होती है। यह जानने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक समय काल पूर्व में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास सर विलियम जेम्स पहुंचे और कहा कि मुझे दक्षिणा काली का दर्शन साक्षात रूप से करना है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि यह कठिन है, पर असंभव नहीं है। यह संभव है, साक्षात दर्शन हो जाएगा। लो, यह गुरु मंत्र और 1.25 लाख इस विधान से मंत्र जप करो। फिर जाकर विलियम जेम्स थोड़ा सोच में पड़ गए। थोड़ा कि दर्शन जिसका करना है उसका मंत्र ही नहीं है, यह तो समझ से बाहर है। प्रत्युत्तर में परमहंस समझ गए और उनको कहा कि मुझे पता है सब कुछ, तुम बस जाकर मंत्र जप करो, फिर बताना। जेम्स ने यह बात सुनकर अनुष्ठान पूर्ण किया। अनुष्ठान पूर्ण होते ही देखा कि सामने साक्षात रूप से देवी माँ खड़ी है। जेम्स ने प्रणाम किया और रामकृष्ण जी से पूछा तो वे बोले, गुरु का सामर्थ्य इससे भी बड़ा होता है। तुम
काली उपासना संभाल नहीं पाते, इसलिए तुम्हें मैंने गुरु साधना संपन्न कराई। कुछ अच्छे साधकों ने केवल गुरु साधना ही की है, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके लिए सब कार्य स्वयं होते रहते हैं। यह हुआ अलौकिक गुरुओं की कृपा शक्ति और ऊर्जा स्रोत जो आज मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूँ, जो आज तक शायद किसी ने इस प्रकार की गुरुमुखी मंत्र विद्या दिया ही नहीं होगा। यह हमारा गुरु परंपरा में प्रांगत विद्या है जो कभी किसी को नहीं देता। पर मेरा प्रयास यह हमेशा से रहा है कि इस प्रकार की गुप्त और लुप्त विद्या को संसार जगत में जीवित रखने के लिए जरूरी है। सो मैं आप लोगों को तहे दिल से आशीर्वाद के साथ प्रदान करने जा रहा हूँ, जिससे हर साधक को एक नई दिशा मिल सके और साधना के क्षेत्र में वे प्रांगत हो सके, पूर्ण साधक बन सके। इस प्रकार एवं उग्र कारणों के आधार पर गुरु साधना के भी कुछ भेद हैं, किंतु यहाँ जो विधान मैं देने जा रहा हूँ वह पूर्ण गुरुमुखी विद्या मंत्र विधान साधना है, जिसे हर साधक सिद्ध कर सफल हो सकता है। जिनका कोई गुरु ना हो और ना कभी किसी गुरु से दीक्षा लिया हो, या फिर जिनका गुरु तो है और वह गुरु दीक्षित भी है, परंतु गुरु का उस पर कोई कृपा ही नहीं है, गुरु कृपा जागृत ही नहीं है, जगह जगह भटकता फिर रहा है, कभी किसी साधना में सफलता हासिल नहीं मिल रहा हो। साधकों के लिए यह लौकिक गुरु साधना अति उत्तम है। मंत्र ओम गुम गुरुदेव हुम फट। साधना विधान। साधक इस साधना को किसी भी माह की पूर्णिमा रात्रि से शुरू कर सकता है। साधना स्थल निर्जन स्थान के शिवालय अथवा गौशाला, जंगल अथवा अपने घर में एकांत स्थान पर गुरु पूजन साधना कर सकते हैं। सबसे पहले साधक नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से पहले श्वेत आसन या कुश आसन पर पद्मासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और आप जैसे भी पूजन करने में सक्षम हो उस प्रकार से गुरु पूजन शुरू करें। धूप दीप जलाकर, नारियल पान फूल चढ़ाकर सच्चे मन से श्रद्धा से गुरु पूजन करें और रुद्राक्ष का माला या स्फटिक का माला होना चाहिए। निम्न मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जपन करने का संकल्प लेकर शुरू करें। समय अवधि 21 दिन या 41 दिन या 60 दिनों में यह साधना पूरा करें। इस साधना से अलौकिक गुरु का साक्षात्कार दर्शन हो जाता है और वे हमेशा हमेशा के लिए समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं। किंतु इस क्रिया को अति गुप्त रखना आवश्यक होता है। पहले भी और बाद में भी अन्य किसी को भी अपना अनुभव कभी भी शेयर ना करें। इस प्रकार से यह साधना सफल व सिद्ध हो जाता है। अतः आपका साधना सफल हो। धन्यवाद।